All right. So, firstly, thank you to the people at Unacademy. From today, I have been given the the stage to talk at a very big place, that is Unacademy. मतलब मेरे right hand side में जो मैं लोगों के नाम देख रहा हूँ, like there are so many like so big people who have done very good to ensure academics and MBA in particular are taken in a good stead. And I think because of these people आज हम लोग देख रहे हैं कि 3,30,000 लोग कैट का लिए फॉर्म भरे हैं, जो कि मेरे टाइम में जब 2014 में मैंने दिया था, at that time it was like 1,70,000, almost double. So having said that, I just want to take the opportunity to introduce me as well. My name is Shavik Bhattacharya, and I have done my MBA from SP Jain in Mumbai, 2014-2016 batch. CAT का percentile कुछ 99.2 था, 99.17 actually. And my favorite subject was verbal ability, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छे marks आए थे. I think 99.87. And today I am working as a product manager. मेरा MBA के बाद कुछ 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया. फर्स्टली आई वर्क विद जनरल इलेक्ट्रिक, वहाँ पे मैंने कुछ 5 साल बिताए. एंड देन आई वर्क इन PayPal वेयर आई हैव ऑलमोस्ट स्पेंट 2 years नाउ. तो आज का जो विषय है दैट इज द पॉलिटिक्स इन एन IIM प्लेसमेंट. नाउ आई थिंक दैट दिस इज अ वेरी अंडररेटेड सब्जेक्ट जो कि बहुत ज्यादा डिस्कस हुई नहीं है. Why it has not been discussed so much, I don't know. But the thing is, it is very essential. क्योंकि एक बार जब आप IIMs में घुस जा रहे हैं, एक अच्छे B स्कूल में घुस जा रहे हैं, उस समय में इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए आपके पास उतना टाइम रहता ही नहीं है कि आप इनको वहां पर डील कर पाए. So essentially, what are those problems? The first thing is that as soon as you enter a MBA college, पहला चीज होता है कि आपके कमिटीज बनते हैं. एकेडमिक कमिटी, कंसल्टिंग कमिटी, कल्चरल कमिटी, स्पोर्ट्स कमिटी, और उसमें से एक होता है प्लेसमेंट कमिटी. प्लेसमेंट कमिटी इज वन ऑफ द बेस्ट कमिटीज दैट यू कैन ज्वाइन, एंड आई एम टेलिंग यू दिस एज अ फैक्ट. अगर आप कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट देख ले, मान लीजिए कि 20 लाख रुपए, और अगर आपने प्लेसमेंट कमिटी का एवरेज प्लेसमेंट देखा तो आपको दिखेगा कि ये नंबर डेफिनेटली 30 to 40% ज्यादा होता है. क्यों होता है? क्योंकि प्लेसमेंट कमिटी का रोल क्या है? दे टॉक टू कंपनीज. हर प्लेकॉम का मेंबर 10 या 12 कंपनी का POC होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, और वो इन कंपनीज के साथ बात करती है, नेगोशिएट करती है. सैलरी बोले, नंबर ऑफ पीपल जो वो उस कॉलेज से उठाएंगे ये बोले, ये सब नेगोशिएट करता है. तो प्लेकॉम के साथ कंपनीज के HR का बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है, और इसी को यूटिलाइज करके दे नॉर्मली गो इनटू दीज कंपनीज ओनली जिनका वो इंचार्ज थे. तो इसमें एक डिफिकल्टी ये आ जाता है कि सारे लोग प्लेकॉम के लिए क्यों नहीं भरते हैं, और भर भी दिया तो प्लेकॉम कमिटी में घुसता कौन? अगर आपका प्रोफाइल उतना तगड़ा नहीं है, मान लीजिए आपका प्रोफाइल 887 है, या फिर आपके प्रोफाइल में IIT, CFA, FRM, ओलंपियाड ऐसे बड़े बड़े बज़वर्ड्स नहीं है जो कंसल्टिंग कंपनीज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज देखती है, तो फिर प्लेकॉम एक ऐसा जगह है जहां पे अगर आप घुसे तो आपका चांस बढ़ेगा इन कंपनीज में घुसने का, क्योंकि आप इनके साथ लाइव बातें करेंगे, और अगर आपने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट किया इनके पास तो वहां पे आपका हो जाने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा. मैं एग्जांपल देके कहता हूं. सो आई हैव बीन टू मोस्ट ऑफ द रेप्यूटेड colleges in India for interviewing to take employees into my company, previous company. And I have been to IIM Udaipur, Indore, SP Jain, Narsi Munji, many other colleges. तो यहाँ से मेरे पास कुछ CVs आती थी. I give you the example of Narsi Munji. वहां से मुझे 300 CV आई थी, मतलब हमारे कंपनी को. तो 300 CV का एक PDF मेरे पास आ गया था. अब आपको क्या लगता है कि मैं 300 CV बैठ के पढ़ूंगा? लाइक इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? हाउ विल आई गो थ्रू दो CVs? मैं क्या करूंगा? मैं कंट्रोल F का यूज करूंगा, सर्च करूंगा कीवर्ड्स मैं क्या क्या उठाऊंगा, क्योंकि हमारी टेक कंपनी थी तो मैं टेक चीजें उठाऊंगा, जैसे कि क्लाउड, GCP, AWS, जावा,
स्प्रिंग बूट, ऐसे ऐसे टेक्निकल चीजें मैं वहां पे उठाऊंगा। और इन टेक्निकल चीज के ऊपर में मैं मान लीजिए 10-15 सीवी मेरे पास उठ के आई, अच्छा ये बंदा ने AWS का सर्टिफिकेशन करके रखा है, 999 आया है, ओ वाह बहुत बढ़िया, इसका तो इंटरव्यू लेना बनता है। ऐसे करके मैं फिर देखूंगा कि कॉलेज कौन सा है, मे बी IIT NIT से हो तो उसको उठाएंगे। ऐसे करके एक इंटरव्यूअर का लिस्ट है, क्योंकि 300 सीवी, आप ही सोचिए 300 सीवी क्या मैं पढ़ सकता हूं, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो द मेन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके सीवी को आपको कैसे पॉलिश करना है कि आपका सीवी उठे। ठीक है, अब कंसल्टिंग कंपनी आ गया, आपका ड्रीम है कंसल्टिंग कंपनी में जाना, लेकिन आपके सीवी में कोई बजवर्ड है ही नहीं। कंसल्टिंग कंपनी क्या खोजेगी? मार्केट रिसर्च, कंपैरेटिव एनालिसिस, आपका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, AI पे सर्टिफिकेशन, फाइनेंस करके रख लिया, मतलब कि आपका एक बहुत अच्छा प्रोफाइल है। अगर आपको 95 95 95 आया है तब तो आपको ऐसे ही उठा लेगी, क्योंकि देखेगी कि यार ये तो बहुत बढ़िया एकेडमिक परफॉर्मर है। बट अगर आपके पास नहीं है तब कैसे उठेंगे आप? तो दिस इज हाउ यू मैन्युफैक्चर थिंग्स फ्रॉम टुडे, सो दैट व्हेन यू आर इनसाइड द IIM यू कैन कैपिटलाइज ऑन इट। IIM में घुस के जब आपको सीवी आप डाल रहे हैं कंपनी के, उस समय में अगर आपने सोचा ये बात, तो फिर उस समय में सोच के कोई फायदा नहीं है। तो एसेंशियली सीवी में काम आपका आज से ही होना है। दूसरा बात, हर कंपनी के लिए एक सीवी नहीं होगा आपका। जैसे मैं टेक्निकल कंपनी से आ रहा था, प्रोडक्ट मैनेजर के लिए खोज रहा था, तो मैंने AWS GCP डाला खोजने के लिए, आपके सीवी में है, आप पिकअप हो गए। बट यही सीवी अगर आप यूनिलीवर को डाल देंगे, प्रॉक्टर एंड गैम्बल को डाल देंगे, जहां पे AWS लिखा हुआ है, क्लाउड लिखा है, जावा लिखा हुआ है, क्या उन वहां पे आपका सीवी पिक होगा? नहीं। वहां पे कैसे पिकअप होगा? क्योंकि वो तो ये सर्च नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए आपका अलग से सीवी बनेगा। आपको देखना है, रिसर्च करना है कि यूनिलीवर का, आप लिंक्डइन प्रोफाइल खोल लीजिए, यूनिलीवर का सारा जॉब्स आप देखिए, देखिए कि क्या क्या खोजते हैं, उनके सारे जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या कॉमन वर्ड्स है, और क्या आपके पास वो कॉमन वर्ड्स है जो आप सीवी में ढकेल सकते हैं। तो ऐसे करके आपको अपना सीवी बनाना है, और आज से बनाना है। अगर आप आज से शुरुआत नहीं किए तो कल जाके होगा नहीं। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन यहाँ पे डाल सकते हैं, मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस रिलेवेंट लगेंगे मैं उठा के तभी तभी मैं उसको आंसर करते रहूंगा। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट सीवी। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स कैसे होता है? मान लीजिए कि आप प्लेकॉम मेंबर के रिलेशनशिप में हो, दोस्त हो आप उनके, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हमने अपने कॉलेज में देखा है, और मैं आपको बताऊंगा कि जितना बड़ा कॉलेज उतना ज्यादा पॉलिटिक्स। वहां पे क्या होता है कि the people who are near to the people who are in Playcom, they get better job opportunities। ये मैं बोल रहा हूं इसीलिए आप मान लो ऐसा नहीं है, बट ये होते आया है और होते रहेगा, ठीक है। एंड आप जब जाओगे तो आपको ये पता चलेगा। एंड so I don't think you can, I am not suggesting that go and be do something like that, but I am saying that you should at least ensure that you are not in the bad books of Playcom member, क्योंकि Playcom member वो CV sorting वाले जगह में इन्वॉल्व है। अगर उस जगह में आपके अगेंस्ट में कुछ चला गया तो आपका वो जॉब निकल जाएगा। और ये आप कॉलेज में बहुत होते हुए देखोगे, आज आप मुझे विश्वास नहीं कर रहे होंगे, बट बहुत देखोगे आप कि बंदे को एक के बाद एक इंटरव्यू आ रहा है, और इंटरव्यू में जाके वो पास नहीं कर पा रहा, एक के बाद इंटरव्यू कॉल आया जा रहा है, और कुछ टैलेंटेड बंदे बंदियां जिनको एक भी कॉल नहीं आ रहा। कैसे हो रहा है ये? आप बोलेंगे अरे यार लक पे हो रहा होगा, नहीं, वो कुछ घपला कर लिए हैं प्लेकॉम के साथ, और इसीलिए वो दे आर इन देयर बैड बुक्स। सो एंश्योर दैट यू आर, इफ यू आर नॉट इन द गुड बुक्स, एटलीस्ट यू आर इन द बैड, नॉट इन द बैड बुक्स। सेकेंडली, तो मैं एक क्वेश्चन भी उठा लेता हूं, मानव ने पूछा, जो कि सबके मन में है कि I have an academic profile that I want to improve to be in the Big Four। देखिए, Big Four अगर आप कह रहे हैं तो आप, I think you are talking about Deloitte, KPMG, और ये मैं कह रहा हूं even the bigger ones, I think McKinsey, Bain and BCG। देखिए, Big Four का भी सेम है। ये सारी कंपनीज आपके कॉलेज में आती है तो सिर्फ 3 या 4 बंदे को, मैक्सिमम 5 या 6 बंदे को उठाएगी, राइट। तो आपको पहला स्टेप है कि आपका सीवी उठना चाहिए, राइट। जब वो आ रहे हैं डे 0 डे 1 की ही कंपनीज होंगी, आपका सीवी उठने के लिए
आपको डेलॉयट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, इनके लिंक्डइन प्रोफाइल में जाना है और देखना है उनके जॉब डिस्क्रिप्शन कि कंसल्टेंट के लिए वो क्या क्या खोज रहा है। अब आपको देखना है कि इसमें से क्या क्या आपने किया। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि मार्केट रिसर्च बंदे का एक स्ट्रेंथ होना चाहिए, तो क्या आपके लाइफ में आपने कभी मार्केट रिसर्च किया है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उनका स्ट्रेंथ होना चाहिए, तो आपने क्या किया, गूगल का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स उठा के कर डाला, आई थिंक फ्री है वो, कर डाला। तो ऐसे करके आपको अपना सीवी बनाना है। सीवी बनता नहीं है, बनाना पड़ता है। तो आपको जो भी आपके टारगेट कंपनीज है उसके लिए आज से आपको तैयारी करना है। आज नहीं बोलूंगा आज आप कैट के लिए पढ़ाई कीजिए, जब कैट हो जाए, थोड़ा आपको ब्रेक मिले, उस समय में आप डेफिनेटली सीवी में काम करें। ओके, सेकंड क्वेश्चन शोविक से आ रहा है। शोविक को आंसर करना ही पड़ेगा क्योंकि नेम सेक है। एकेडमिकली गुड इन आईएम्स विल हेल्प मी गेट अ हायर पैकेज। नॉट ट्रू ऑलवेज, बट मोस्टली ट्रू। अगर आप IIM ABC में है तो आप देखेंगे कि एक डे -1 प्लेसमेंट होता है। ठीक है, डे -1 प्लेसमेंट क्या होता है कि यू आर प्लेस्ड इवन विदाउट गिविंग इंटरव्यूज। मतलब आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इंटरव्यू सीजन शुरू होने के पहले ही आपका प्लेसमेंट हो चुका होगा। ये किनका होता है? एक इनका होता है जो ऑलरेडी आईएम्स में घुस रहे हैं 40 लाख का पैकेज लेके, मतलब बिफोर कमिंग टू आईएम्स दे आर ऑलरेडी अर्निंग 40 lakhs। IIM अहमदाबाद का एवरेज प्लेसमेंट ले लीजिए शायद 30 या 32 है, तो बंदा 40 लाख लेके आया, IIM की डिग्री ली और फिर 32 हो गया, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो प्लेकॉम क्या करती है कि इन लोगों का एक पैकेज बनाती है कि भाई इन लोग ऑलरेडी इतना इतना कमाते थे, इनको तो ज्यादा देना है। ठीक है, और उनको वो प्लेसमेंट प्रोसेस से बाहर ले जाते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट प्रोसेस में अगर आप घुस गए तब तो बहुत चीज लग पे आ जाएगा, किसका कैसा सीवी है, किसका कैसा प्लेकॉम के साथ रिलेशन है, बहुत बहुत वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो उनका लिए वो क्या करते हैं, दे वर्क विद देयर नेटवर्क एंड सी हु कैन गिव देम इवन बेटर पैकेजेस। और यही पैकेजेस आप देखते हैं जो आपके न्यूज़पेपर्स में आती है कि अरे इसको तो इतना मिल गया, इतना मिल गया, वो यही बंदे बंदियां है जो कि IIM में आने के पहले ही दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ, लाइक बेस्ट। इन्हीं को 80 लाख 1 करोड़ का पैकेज मिलता है। दैट इज वन। सेकंड है, आप बहुत अच्छे हैं, 95 95 95 आया है आपको, मतलब यू आर एक्सेप्शनल, गोल्ड मेडलिस्ट जिसको बोलता है। इनके लिए भी डे -1 प्लेसमेंट्स होती है और इनको भी अप्रोप्रिएटली किया जाता है, इंश्योर किया जाता है कि ये बेस्ट जगह घुस जाए। क्योंकि मान लीजिए कि आपका बेस्ट एकेडमिक्स है 95 95 95 और आप एक GDPI राउंड में घुस गए। अब GDPI राउंड में क्या 95 परसेंटाइल वाला परसेंट वाला जो एकेडमिक्स में लाया है वो बेस्ट परफॉर्म कर जाएगा? मे बी, मे बी नॉट, मतलब लक पे आ जाएगी बात। तो इनका भी प्लेकॉम अलग से केयर करती है। एवरेज पे बात करते हैं 90 90 90। मोस्ट ऑफ द कंसल्टिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज वांट कि उनके जो बच्चे हैं वो कंसिस्टेंसी दिखाएं, क्योंकि कंसल्टिंग बहुत डिफिकल्ट जॉब होता है, IB दोनों बहुत डिफिकल्ट जॉब होता है। तो वहां पे कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको एक जगह भेज दिया कार कंपनी में और बता दिया कि हे दिस शोरूम हैज बीन ब्लीडिंग मनी, हेल्प मी रिजॉल्व दिस। आप जाके वहां पे बमफाड़ काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको भेज दिया एक ऑयल रिग में और बोले कि दिस ऑयल रिग का प्रोडक्शन प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको वहां भेज दिया, आप बोले यार मजा नहीं आ रहा है यार, अभी हम जाके PUBG खेलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको समझना है जो कंसिस्टेंटली 1995 लाया है वो बंदा या बंदी, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, खराब हो अच्छा हो, उन्होंने रटा है और उन्होंने एग्जाम में डाला है कंसिस्टेंटली, और यही वो लोग खोज रहे हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाए हैं आपके प्रोफाइल में, अगर आपके इसमें, तो आपका इन कंपनीज में होने का चांस बढ़ जाता है। सो आई होप दैट आई आंसर्ड दैट। नाउ I come to back to the subject in hand. Okay, एक तो आपने प्रोफाइल बना लिया so that you get selected and then you are in the good books for the Playcom members. Playcom members are treating you well. ठीक है, अब मैंने और एक चीज देखा, मैं वही नार्सी मुंजी का ही एग्जांपल दूंगा। मेरे पास 300 CVs आ रखी थी एंड
मुझे सिलेक्ट करना था, मुझे हैंड आउट करने थे कि अच्छा इन 300 में से इन 40 बच्चों को GDPI में बुलाइए और इनको हम लोग आगे लेंगे। इसी बीच में एक हमारी ऑफिस के कलीग आ गए और बोले शौविक यार तेरे पास CV आया है, सुने तू जा रहा है नार्सी मुंजी? बोले हाँ यार जा रहा हूँ। अरे यार ये 2-3 बंदे का देख ले, ये दोनों बहुत तगड़े बच्चे हैं। बढ़िया, मैं देख लेता हूँ। मैंने देखा और मैंने CV में उनको देखा कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है, उनको भी मैंने GDPI में डाल दिया। अब ये कैसे हुआ? हाउ डिड दिस हैपन? ये जो बंदा नार्सी मुंजी का सीनियर है, ये जो students थे, they reached out to this guy and said that hey sir, this company is coming to our campus and can you help us get a shortlist or something. तो उन्होंने बेसिकली क्या किया है? नेटवर्क. they have networked well not only with the Playcom but सीनियर्स के साथ भी वो लोग बहुत अच्छा नेटवर्क बना के रखे हैं कि उनका एक सिफारिश से उनको एक वेटलिस्ट अपॉर्चुनिटी मिल गया। ठीक है, इसी को जब आप जॉब में आएंगे इसी को रेफरल कहते हैं। जब भी आपके कंपनी में कोई जान पहचान का बंदा है उसको आप बोलते हैं यार अपने कंपनी में मेरा रेफरल डाल दे। अब प्लेकॉम जब आप लोग कॉलेज में तब रेफरल का तो सिस्टम नहीं है, नेटवर्क बोलेंगे, एंड नेटवर्क के थ्रू आप एक शॉर्टलिस्ट ला लिया। मतलब आपका CV मेरे से पकड़ाया नहीं था बट आपके नेटवर्क के थ्रू आपको एक शॉर्टलिस्ट मिल गया। तो तीसरा क्या पॉइंट हो गया कि आपको बहुत अच्छे से नेटवर्क करना है। जितना अच्छा आपका सॉलिड नेटवर्क होगा उतना आपका चांसेस बढ़ेगा एक इंटरव्यू के तरफ आगे बढ़ने का। लोग जब कॉलेज में जाते हैं उनको लगता है कि यार ऐसे ही सब कुछ निकल जाएगा, वैसा नहीं है। इट डज नॉट हैपन इन दैट मैनर। यू हैव टू कंटिन्यूअसली नेटवर्क, यू हैव टू कंटिन्यूअसली बेटर योरसेल्फ एंड सी फॉर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये हो गया। तो हमने क्या क्या बात करी कि यू हैव टू रिफाइन योर CV, you have to be in the good books of Playcom. अब you might be interested in getting into Playcom. अब Playcom में घुसने के लिए हर कॉलेज का अलग अलग तरीका है Playcom एक टीम बनाने के लिए। Playcom की टीम में घुसने के लिए अगर आपके पास Playcom का पुराना एक्सपीरियंस है तब आपको एक ब्राउनी पॉइंट मिलेगा कि ये ऑलरेडी Playcom का काम कर चुका है। दूसरा है एक WAT वॉट का एक राउंड होता है हमारे कॉलेज में, बहुत जगह GDB होता है। वहां पे आपको लिखना पड़ता है कि हे व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ Playcom मेंबर, विच इज अ वेरी एफिशिएंट टूल अगर आप सोचे, क्योंकि एज अ Playcom मेंबर आपको बहुत सारे कंपनीज को ईमेल डालना है कि भाई आओ, नेगोशिएट करना है, एंड यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल अबाउट इट। तो WAT इज अ वेरी नाइस वे टू एंश्योर दैट यू मेक अ गुड WAT essay and say why you want to be a member of the Playcom. But अभी ChatGPT के जमाने में I don't know how much that thing is getting changed, maybe GDPI हो जाए। उसके बाद आपका ऐसे पढ़ा जाता है एंड कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ओल्डर Playcom मतलब जो एग्जिस्टिंग जो Playcom है सेकेंड ईयर वाली, वो आपको इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा कि भाई ये क्लाइंट आ रहा है, पहले इसने प्रॉमिस किया था कि ये 5 बंदे को लेगा, अभी बोल रहा है कि यार उसका फ्रीज चल रहा है, कैसे इसको आप करोगे? मतलब एटलीस्ट 2 बंदा वो ले जाए, कैसे आप नेगोशिएट करो? ये एकदम लाइव सिचुएशन आपको दे दिया गया। अब आपको आंसर करना है कि सर मैं पहले समझूंगा क्या दिक्कत है, मैं बात करूंगा, मैं फिर उसको थोड़ा इंसेंटिव दूंगा कि अच्छा चलो कोई नहीं, आप पहले 18 लाख में लेते थे, आप 17 दे दो यार, कुछ तो करो। मतलब कैसे आप नेगोशिएट करके, सेल्स का जॉब है ऑलमोस्ट, राइट? मार्केटिंग सेल्स का जॉब है, एंड यू हैव टू एंश्योर that you convince the Playcom on the other side that after 10 no's, no, फिर भी आप लगे रहे, आप आंसर देते रहे, and you have the tenacity to be a Playcom member. Playcom member में अगर आप बन गए तो अगर आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं भी रहा तो भी आप अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हो, क्योंकि सब करते हैं, सब कर सकते हैं। इसी में लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि जब हमारे कॉलेज में 220 बच्चे थे, सिर्फ 100 लोगों ने Playcom के लिए अप्लाई किया था। बाकी लोग स्पोर्ट्स कमिटी, तो कोई कल्चरल कमिटी नाच गाना का कमिटी, मैं स्पोर्ट्स कमिटी में था, क्रिकेट फुटबॉल खिलाता था, ये सब। तो अगर आप का प्रोफाइल मस्त नहीं है Playcom में घुसने का बात आप जरूर सोचिएगा। ठीक है, तो 2 पॉलिटिक्स के बारे में हमने बात करी, एक Playcom के साथ अच्छा रिलेशन और दूसरा नेटवर्क के साथ आपका अच्छा रिलेशन जो आपके कॉलेज के। और इतना ज्यादा ऑब्वियस हो जाता है कभी कभी कुछ कॉलेजेस में, मतलब नेटवर्क के साथ अच्छा रिलेशनशिप में बदल जाता है। एंड बहुत हार्ट ब्रेक्स देखे हैं हमने, बहुत सारे
पॉलिटिक्स तो नहीं कहेंगे इसको, इसको तो आई डोंट नो द करेक्ट वर्ड फॉर दिट, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है बातें वहां पे। तो जैसे कि आपने एकदम मन बना लिया है कि आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एवेंडस में जाना है, तो आपने एवेंडस में जितने सारे 3-4 बंदे हैं, आपको पता है कि ये लोग सीनियर बंदे हैं या फिर इसी कॉलेज के बंदे हैं जो कि रिटर्निंग एलुमनाई हैं और जीडीपीआई राउंड में रहेंगे, उनके साथ एकदम आप समझिए क्या है। तो फिर काफी सारी चीजें होती है एंड यू हैव टू एंश्योर दैट if you are not able to take the benefit of it, at least you are not hurt by it. So be prepare well for that matter. Okay. अब हम लोग कोई क्वेश्चंस अगर है तो आप ऑफ कोर्स डालते रहिए एंड आई विल बी टेकिंग दैट अप। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट एक एट्रीब्यूट है वो है कि जीडीपीआई राउंड को कैसे हैंडल करना है। हर कंपनी का इथॉस अलग है। अगर आप मार्केटिंग कंपनी में बैठ रहे हैं जीडीपीआई में, तो वहां पे आपको दिखाना है कि आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए सर्फ एक्सेल का एक पूरा डब्बा लेके और बोले कि भाई आपको ये रखना है, वो बोला कि अरे यार मेरे ऑलरेडी 4 सर्फ एक्सेल का डब्बा पड़ा हुआ है, आप मुझे और एक देने का पीछे भाग रहे हो, लेकिन आपका तो टारगेट है, आपको तो करना ही है। तो फिर उस समय में आपको निगोशिएट करना होगा कि नहीं आपको कुछ बेनिफिट दे देंगे या फिर आपको ये कर देंगे, आपको समझना है वो। तो जीडीपीआई में भी वो झलकना चाहिए कि आप डर के चुपचाप अगर बैठे रहे, अगर आप कम्युनिकेट ये नहीं कर पाए कि आप अपना पॉइंट रखेंगे और अगर कोई काट दिया तो और एक बार रखेंगे, तो फिर आपका वो जीडीपीआई क्लियर नहीं होगा। यूनिलीवर का मान लीजिए, लॉरियल का मान लीजिए, यू हैव टू मेक एंश्योर दैट यू आर पुटिंग फोर्थ योर पॉइंट विथ अ गुड स्ट्रेट हेड, अच्छे से, ये नहीं कि मारपीट करके एक थप्पड़ मार दिया, नहीं वैसे नहीं, बट यू हैव टू डू। नेक्स्ट है प्रोडक्ट मैनेजमेंट कंपनी। मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट मैनेजमेंट कंपनी है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल में बैठ रहे हैं, वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे क्या है कि आप लोगों से दोस्ती यारी करके आपको प्रोडक्ट को आगे लेके जाना है। तो वहां पे आपको ऐसा एटीट्यूड दिखाना है कि ओ यस अविनाश, यू मेक अ वेरी गुड पॉइंट, आई थिंक एडिंग टू योर पॉइंट आई कैन ऑल्सो से दैट दिस। वहां पे आपने दोस्ती यारी दिखानी है अपने ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द ईथॉस ऑफ द कंपनी। दो चीज होती है जीडीपीआई में, कभी कभी होता है कि आपने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर दिया और आपका नहीं हुआ जीडीपीआई में, तो उस समय में वन ऑफ द मेन रीजन इज यू डू नॉट मैच द इथॉस ऑफ द कंपनी, जो अभी मैंने डिस्कस किया। और दूसरा है कि हर कंपनी जब जाती है, हम लोग भी जब जाते हैं, हम लोग एक लिस्ट बना के लेके जाते हैं कि यार इन बंदों को तो डेफिनेटली देखना है। जैसे मैंने बोला कि मैं पहले सीवी में सर्च कर रहा था कि क्लाउड सर्टिफिकेशन है कि नहीं, जावा वगैरह जानता है कि नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी वैसी है, हमको वैसे ही बंदे बंदियां चाहिए। तो हमने मन बना के आया हूं कि इन लोग को तो हमको इंटरव्यू लेना ही है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, 8 जन का जीडीपीआई हो रहा है, हमने मन बना के आया है कि अरे यार इन तीनों का तो इंटरव्यू लेना है, तो हम उन तीनों को उठा के लेके चल जाते हैं। और आपको लगता है यार मैंने तो बेस्ट जीडीपीआई दिया था, मेरा नहीं हुआ, तो एसेंशियली आपका सीवी उनके साथ मैच नहीं किया होगा, इसीलिए आपका नहीं हुआ। एंड दैट इज वाई डोंट लूज हार्ट। ये जीडीपीआई इंटरव्यू और प्लेसमेंट का राउंड में आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे, तो यू शुड नॉट लूज योर हार्ट। यू शुड एंश्योर दैट यू कंटिन्यूअसली परफॉर्म, आपको एक के बाद एक देते रहना है और आपका हो जाएगा। इसमें एक गलती और लोग कर बैठते हैं कि 4-5 कंपनी जब उनका नहीं होता है या फिर शॉर्टलिस्ट ही नहीं आया मान लीजिए, तो वो ऐसा एक कंपनी उठा लेते हैं जो उसको बोल रहा है कि आओ, बट उनको जाने का मन नहीं है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं जब ये कर रहा था, मैं खुद जब एमबीए कर रहा था, तो हमारे में अमेजॉन आती थी। अमेजॉन वाज पेइंग वेरी डिसेंटली, 22+15 था शायद हमारे टाइम में, मुझे ठीक से याद नहीं है फिगर, तो बहुत हैंडसमली पे करती थी। बट उनका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज्यादा स्क्रूड अप रहता है, क्योंकि वो कंपनी बोलती है कि भाई अगर आप हमारे पास आ रहे हो तो योर प्राइमरी थिंग शुड बी वर्क। आप वर्क कीजिए, वर्क कीजिए, वर्क कीजिए, जितना आप वर्क कीजिएगा उतना ज्यादा आपका लाइफ में तरक्की होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अरे यार वर्क लाइफ बैलेंस करना है तो वो करना है, तब हमारे कंपनी में नहीं आ रही, वो क्लियर है उसके बारे में। तो अब आपका जॉब लग ही नहीं रहा था, आपका अमेजॉन में लग गया, आप चले गए, ये गलती कर लेते हैं और फिर वो लोग कोसते हैं अमेजॉन को
यार नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, Amazon is one of the best companies of the world, but you have to understand the ethos, right? And for that is the thing, that you should keep a calm head and ensure that you go for the company that you have thought about best suits you. तो वो एक करते हैं। फिर दो तीन क्वेश्चन आया तो मैं उन दोनों को देख लेता हूँ। एक मुकुल से आया, हाउ डू आई प्रैक्टिस दिस आर्ट ऑफ सेलिंग स्किल बीइंग एन इंट्रोवर्ट पर्सन। देखिए उसके लिए आपका, मैं खुद बहुत कम बोलता था, मैं अभी फेसबुक यूट्यूब लाइव करके आ रहा हूँ, वहां पे भी मैंने बोला कि आई वाज अ वेरी शाई पर्सन, एंड मेरे जो प्रीवियस कंपनी थी एमबीए के पहले आईटी कंसल्टिंग में था मैं, वहां पे कम्युनिकेशन का एक रो रहता है अप्रेजल में, उसमें मुझे 2 आया था, 2 आउट ऑफ 5। बट आज देखिए कि मैं आपके सामने अपना बात रख पा रहा हूं, और मैं इसलिए रख पा रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू एंश्योर दैट यू डोंट कंटिन्यूअसली टेल एवरीवन कि भाई मैं तो इंट्रोवर्ट हूं, मैं तो इंट्रोवर्ट हूं, मैं तो इंट्रोवर्ट। ये ढिंडोरा पिटने से नहीं होगा। आपको आज से कॉन्शियस डिसीजन लेना है कि मैं इंट्रोवर्ट हूं, बट कल से मैं अपने आप को चेंज करूंगा, एंड आई विल ट्राई टू speak more, involve more, get involved more. एक बार you have to start. Secondly, you have MBA college will change you. मैं आपको हमारे कॉलेज SP Jain is known as like the best college for marketing, and वहां पे हमारा मार्केटिंग का जो पहला क्लास हुआ था उसमें हमें कोम्स दी गई थी, वो जो 5 रुपए का कोम होता है वो दिया गया था, और पास में हमारी अंधेरी स्टेशन है, वहां पे जाके हमें कोम बेचना था। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी वर आस्क्ड टू डू। एक अंधेरी स्टेशन, रेलवे स्टेशन में जाके 10 कोम बेचने हैं, 10 रुपए करके, 100 रुपए लाना है। दिस इज द वे MBA ensures that you grow in your life. MBA में जब आप जाएंगे तब आप देखेंगे कि हर रोज आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट में आपको प्रेजेंटेशन देना होता है। तो MBA is not a degree, not just a degree. It is also a way of life. आपका पूरा मतलब कैरेक्टर ही चेंज कर देगा। मैं जो पॉलिटिक्स वगैरह का बात कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि कैसे आप भी ये सब चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज अगर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे ना तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, एंड वैसे ही आप बेटर होते रहेंगे। जैसे जैसे आप नए नए चुनौती, नए नए डिफिकल्टीज को फेस करेंगे, यू विल गेट बेटर। सो डोंट लूज हार्ट, take a conscious decision that I'll start today, and you definitely will get better. Don't worry about it. Next is Shovik. Sir, does everyone have to prepare CV before going to interview for at IIM? Of course. IIM में जब आप before going to IIM अगर आपने बनाया तो you will be in a good place. मान लीजिए कि IIM में जाके, मतलब IIM में जैसे ही आप घुसेंगे, कोई भी स्कूल में घुसेंगे, 4 महीने बाद आपका इंटर्नशिप शुरू होगा, ठीक है? मतलब 3 महीने बाद आपका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हो जाएगा, बेस्ट से बेस्ट कंपनीज आएंगी और लोगों को उठा के लेके जाएगी। 3 महीने IIM ज्वाइन किया, और इन 3 महीनों में क्या CV बनाइए, आप तो सिर्फ कॉलेज में रहिएगा। तो उसके पहले ही आपको मेजर स्टेप्स ले लेने हैं कि भाई मुझे यहाँ जाना है और ये चीज मुझे करना है, सो दैट जब प्लेसमेंट हमारा हो तो मैं बेस्ट रहूं। सो यू हैव टू स्टार्ट टुडे, नॉट ड्यूरिंग योर स्टे एट IIM. You have to start today. Next, again Mukul, how to prepare for a company specific entrance test during final year of college along with semester study. कंपनी स्पेसिफिक कोई टेस्ट नहीं होता है, ठीक है? मैं लाइक देयर इज नो एप्टीट्यूड टेस्ट और एनीथिंग, सिंपल होता है। कुछ कंपनी GDPI लेते हैं और उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपको आपके बारे में पूछा जाता है। कंसल्टिंग इंटरव्यूज में आपको प्रॉब्लम्स दी जाती है कि बताओ न्यूयॉर्क में कितने ग्लास विंडोज है, ठीक है? तो कंसल्टिंग केस स्टडीज आपको सॉल्व करने दिया जाता है। इसके अलावा मुझे और कुछ मुझे नहीं पता जो कि आपको अलग से प्रिपेयर करना है अपार्ट फ्रॉम कंसल्टिंग केस इंटरव्यू। उसको छोड़ के यू आर गुड। जो आपको MBA में पढ़ाया जाएगा उसी से आपका काम बच जाएगा, अलग से कोई प्रिपरेशन का कोई जरूरत नहीं है। हाउ टू गेट इनटू जनरल मैनेजमेंट कंपनीज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जनरल मैनेजमेंट कंपनीज में सबसे बड़ा नाम है आपका टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज।
आपका महिंद्रा का एक जीएमसी प्रोग्राम है, वो भी बहुत अच्छा है। मैं खुद जनरल इलेक्ट्रिक में था, डीटीएलपी प्रोग्राम बहुत अच्छा है। उससे भी बेहतर फाइनेंस मैनेजमेंट प्रोग्राम फाइनेंस वाले लोग का है, क्योंकि उसमें करियर प्रोग्रेस बहुत तेज होता है। सो जनरल मैनेजमेंट के लिए अगर आप आईएम्स में है तो फिर जनरल मैनेजमेंट तो उनका यही है, कोर्स ही है। मैं एसपी जैन में था तो हमारा डिवीजन फर्स्ट डे से ही था, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, फाइनेंस। बाकी कॉलेजेस में जनरल मैनेजमेंट ही है, तो पढ़ाई के हिसाब से तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। हाँ, अगर आपको जनरल मैनेजमेंट में ही घुसना है तो आपको इंटरव्यू और वो क्लियर करना है, और उसमें आपको वही चीजें करना है जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला। आपको देखना है कि जनरल मैनेजमेंट कंपनीज क्या देखती है, व्हाट आर द थिंग्स दे आर लुकिंग फॉर इन द सीवी। उसके लिए लिंक्डइन में जाओ, देखो कि ये कंपनीज अपने कैंडिडेट्स में क्या क्या खोज रही है। आर दे लुकिंग फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आर दे लुकिंग फॉर एक्सेल, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, मतलब क्या क्या खोज रही है जिससे वो सीवी में सर्च करेगी, सो दैट आपका सीवी उभर के आए। मान लीजिए कोई कंपनी देखती है पाइथन, मेक माई ट्रिप एक कंपनी है, बाइजू एक कंपनी है, वो लोग आपको मार्केटिंग के लिए उठाती है, वो लोग आपसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कराती है, जहां पे ये सब स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। पाइथन अगर आपने जान रखा तो आपको फायदा होगा। आपने पाइथन का सर्टिफिकेशन है आपके पास, या फिर जावा का, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो आपका सीवी तो पिका हो जाएगा वहां पे। तो आपको प्रिपेयर करना है, आपको भगवान के भरोसे नहीं रखना है कि यार जहां भी हो जाएगा हो जाएगा। अगर आपने सोचा है कि नहीं जाना है तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है, और उन कॉलेजेस के, उन कंपनीज में अगर आपके कोई सीनियर है उनसे डिस्कस करना है, एंड नेटवर्क बनाना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, आलोक का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सर एकेड्स अच्छे नहीं है और एमबीए फाइनेंस करना है, तो क्या करना होगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ। ओके, ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं खुद 2013 में जब दे रहा था तो आई वांटेड टू गो टू फाइनेंस, और एसपी जैन का ही मैंने 2013 में इंटरव्यू दिया था, एंड आई कुड नॉट क्वालिफाई। मेरा परसेंटाइल भी कम था, ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो अ रीजन, आई वाज ओनली एट 97 परसेंटाइल। तो अगर आप फाइनेंस में घुसना चाहते हैं और आज आप लेट्स से एडोबी में काम कर रहे हैं, या फिर टीसीएस में काम कर रहे हैं, तो देखिए ये तो पैरिटी बना ही नहीं है आपका। आप है आईटी कंसल्टिंग में आप एक्सपीरियंस, और आप कह रहे हैं आप फाइनेंस पढ़ेंगे। कुछ तो आपको दिखाना पड़ेगा ना कि भाई आप फाइनेंस में इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि ABCDE, आप शेयर मार्केट में लास्ट 10 साल से इन्वॉल्व हो, आप इक्विटी रिसर्च करते हो, आपका CFA का डिग्री है, CA का डिग्री है, FRM का डिग्री है, आपने जेपी मॉर्गन के कुछ सर्टिफिकेशंस करके रखे, तो 4-5 चीज आपको दिखाने हैं कि भाई मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, और मैंने ये कर रखा है। जब तक आप ये क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपका क्यों आपको फाइनेंस का ये मिलेगा। तो ये 4-5 चीजें आपको प्रोफाइल में आज डालना है, सो दैट कल आपको कोई फाइनेंस में अपॉर्चुनिटी दे। चलिए, मुकुल का भी एक लास्ट क्वेश्चन उठा के हम लोग वापस इस पे आते हैं, टॉपिक पे। सर, समटाइम्स आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल whenever I talk to female professionals because of shy nature। देखिए, मैं तो ये बोलूंगा कि मोस्ट ऑफ द HR एंड टैलेंट एक्विजिशन पीपल आर वुमेन। तो अगर प्रॉब्लम है, सिचुएशन अगर आपको लगता है ऐसा है, तो एक्सेप्ट करके इस पे काम करना शुरू कीजिए। ठीक है, व्हाट कैन यू डू, यू हैव टू एंश्योर दैट यू टॉक मोर टू वुमेन, राइट? यू हैव टू टॉक प्रोफेशनली टू वुमेन, एंड जैसे जैसे आप बात करते रहेंगे आपका कॉन्फिडेंस वैसे वैसे बढ़ते रहेगा। मैं खुद धनबाद से हूँ, ठीक है, वहां पे बंदा बंदी बात ही नहीं करते थे। ठीक है, मतलब सोशल स्ट्रक्चर ही वैसा था कि बात नहीं करते थे। उसके ऊपर से हम बॉयज स्कूल में थे तो ये भी दिक्कत था। बट मान लेना कि हाँ प्रॉब्लम है, इज द फर्स्ट स्टेप कि आप यहाँ से मुझे कुछ स्टेप्स लेने हैं इसको सॉल्व करने के लिए, और उसका मेन ये है कि डायरेक्ट इन्वॉल्व होना है। आपको कल से एक अटेम्प्ट लेना है कि प्रोफेशनली आपके अगर कोई कलीग्स हैं, आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मॉक इंटरव्यू कीजिए कि भाई दोस्त है आपके कुछ फ्रेंड वुमेन, तो उनको बोलिए कि मेरा इंटरव्यू ले लो यार। ठीक है, दीजिए उनके सामने, छोटा छोटा स्टेप्स लीजिए, और एक बार आकर आप 5-6 ऐसे इंटरव्यूज दिए और ये, तो आपका ये डर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद तो ओनली द स्काई इज द लिमिट। सो डोंट वरी अबाउट इट। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है, आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। Oh, okay. A couple of more questions actually, I thought. Okay. Mukul, Siddhant.
सर आई हैव 2 year वर्क एक्सपीरियंस, आई टुक अ गैप ईयर, कैन आई मेक इट? ऑफ कोर्स, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि गैप ईयर वाले क्या कर सकते हैं और इस पे प्लेसमेंट में कोई असर पड़ता है कि नहीं। देखिए, गैप ईयर का आईआईएम में सिलेक्शन होने से कोई रिलेशन नहीं है। आईआईएम का सिलेक्शन होने के लिए आपको बेस्ट परसेंटाइल चाहिए, आपका 10-12 और ग्रेजुएशन अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आपको आईआईएम में मौका मिलेगा। गैप ईयर का कोई रिलेवेंस नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि सर मुझे आपके प्रोफाइल में गैप दिख रहा है, आप उस समय में जॉब क्यों नहीं किए या फिर आप क्या कर रहे थे? तो उस समय में आपको सच्चाई ही मैक्सिमम टाइम बताना होता है कि सर मैं आईएएस का प्रिपरेशन कर रहा था। तो वो आपको पूछेंगे कि भाई छोड़ क्यों दिया भाई, ठीक है? तो आपको बताना है कि क्यों छोड़ा, मैंने 2 साल मैंने एग्जामिनेशन दिया, मैं क्लियर नहीं कर पाया, या फिर मुझे लगा कि दिस इज नॉट सूटेड फॉर मी, मुझे बाद में पता चला। सो यू हैव टू टर्न दिस थिंग इनटू अ स्टोरी, और उसके लिए आपको प्रिपेयर करके जाना है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या मैं अच्छा आंसर दूंगा जो कि पॉलिटिकली करेक्ट हो, राइट? तो ऐसा हो सकता है कि आप बैंक पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप बोल सकते हैं कि मैं पहले सोच रहा था कि द industry in which I want to go is the government, the service industry of the government. तो ऐसे करके आपको आपका आंसर फ्रेम करना है so that no one takes it against you. एक बार आप कॉलेज के अंदर घुस गए, उसके बाद कोई कोई आके आपको नहीं पूछेगा कि भाई ये 2 साल आप क्या कर रहे थे। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कंपनी में अगर आप आए तो जो काम आपको दिया जाएगा क्या वो आप कर पाएंगे। अगर आप कर पाएंगे आइए, आपने अपने प्रीवियस हिस्ट्री में क्या किया, आपके कितने गर्लफ्रेंड थे, कितने बॉयफ्रेंड थे, 10 में आपको बाइक चलाने आता था कि नहीं, कि आपने 12 में जाके सीखा, ये सब से कोई मतलब नहीं है। जस्ट ensure that you do your best in the exam, CAT exam, you are good to go. Okay, अरे बाप रे, बहुत क्वेश्चन आ रहा है मुझे। I am very surprised. If a student has all the if a student has all the keywords company is looking for but has low academic score, देखिए पहले तो आप खुद ही सोचिए, अगर आपके पास एक पीडीएफ आया हुआ है, बहुत सारा उसमें डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप कंट्रोल एफ करें उस पे, तो आप क्या लेके सर्च करेंगे? कीवर्ड्स लेके। कीवर्ड्स आपने डाल दिया और आपका सीवी आ गया, मान लीजिए आपने एडब्ल्यूएस डाला और सीवी आपका आ गया, उसके बाद आई डोंट थिंक कि एकेडमिक्स देख के आपको हटा दिया जाएगा, क्योंकि उस समय में पीपल आर लुकिंग फॉर स्किल्स रादर देन एकेडमिक्स। आईएम में घुसने में आपको एकेडमिक्स का बहुत जरूरत है, बट एक बार घुस गए कंपनी के वक्त में, दे आर लुकिंग फॉर स्किल्स एंड नॉट मार्क्स। स्किल्स अगर आपके पास है तो आपको वो ले लेंगे, ये पॉइंट 1 हुआ। बट एक बट है इसमें, कुछ कंपनीज होती है जो पसंद करती है कि उनके जो कैंडिडेट्स हो वो कंसिस्टेंटली अच्छा मार्क्स मतलब लेते आए हैं, और इसीलिए तो IIM ABC इतना अपना एकेडमिक्स पे दे के रखी है ना। IIM ABC, व्हाट इज दीज बी स्कूल्स, उनका काम क्या है? उनका काम है बेस्ट स्टूडेंट्स को उठा के लाना, बेस्ट नॉलेज देना, बेस्ट कंपनीज में डाल देना। बेस्ट कंपनीज चाहती है कि बेस्ट स्टूडेंट्स हो, वो डिक्टेट करती है कि भाई मुझे ऐसे बंदे बंदियां चाहिए जो कि 10-12 एकेडमिक्स में भी अच्छा किए। इसीलिए IIM ने ये रेस्ट्रिक्शंस और ये क्राइटेरिया रखी है। तो IIM क्यों रखती है? वो तो सिर्फ कैट से ले लेती, क्योंकि एम्प्लॉयर्स लोग देख रहे हैं, इसीलिए उनको ये चाहिए। आप एग्जांपल ले लीजिए आईएएस में, क्या आईएएस देखती है कि आपको 10-12 ग्रेड में कितना आया था? नहीं देखती है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जरूरत नहीं है। It is the employer who decides what is needed. So there would be some companies always who look for good academics. उसमें आप फंस जाएंगे। Yes. All right. So Alok says that he does not want to do CA, which is awesome. You can also try CFA, FRM और भी फाइनेंस का सर्टिफिकेशन है जो मुझे नहीं पता, बट जेपी मॉर्गन का मुझे पता है कि उनका जो फ्री कोर्स है वो बहुत एक्लेम्ड है, बहुत शॉर्ट है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अकाउंटिंग पे है। उनके 9-10 कोर्स अगर आपने कर डाले, सारे फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको जेपी मॉर्गन का ऑफिस में भी ले जाते हैं, वहां पे बैठाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, तो फिर वो सब आप कर सकते हैं। दैट विल गिव यू एन एज। 10-12 plus play a role in placement में कम, but some companies would of course look for these numbers throughout. Some companies, not all. 888 is good. सिद्धांत पूछ रहे हैं, तो सर मेरा प्रोफाइल 888 है, 87.5, 85.5, 85।
ये मेरा प्रोफाइल है। मैं आपको बता दूं कि डे जीरो में बहुत बड़े बड़े कंपनीज आई थी, बीसीजी, बेन, टैस, 2014 का बात है। टैस, 3-4 और कंपनी आई थी बहुत बड़े बड़े, एवेंडस कैपिटल, और एक कंपनी आया था, याद नहीं आ रहा, 5-6 कंपनीज आई थी डे जीरो में। एक में भी शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था मेरा, नॉट वन, 888 था मेरा। अब आप कह सकते हो कि मैंने शायद ठीक से कीवर्ड रिसर्च किया ना हो, मेरा प्रोफाइल उनको पसंद नहीं आया हो। मैं आईटी कंसल्टिंग में था, मैं टीसीएस में काम करता था, मे बी टीसीएस के बच्चे उनको चाहिए नहीं थे, बहुत सारे रीजन हो सकता है, बट एंड ऑफ द डे मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं मुझे कॉल आया, मुझे नहीं पता, ये रीजंस हो सकती है, बट मुझे नहीं आया था, ये मैं आपको बता देता हूँ। फिर आया डे वन में आई थी डेलॉयट, अमेजॉन, फिर जी जिसमें मेरा प्लेसमेंट हुआ। तो डे वन में मुझे कुछ कंपनी से कॉल आई, मतलब जीडी राउंड में बैठने के लिए, कुछ से नहीं आई। फिर डे टू में, जी में तो मेरा हो गया था, बट डे टू में मैरिको, यूनिलीवर, ये सब आई थी। उसमें भी यूनिलीवर में मेरा नहीं हुआ था, मैरिको में हुआ था। सो एसेंशियली अगर आप 888 में हो तो आपको देखना है कि आपके कॉलेज में आपसे बेहतर कितने लोग हैं वो आपको देखना है। तो हमारे कॉलेज में एसपी जैन में तो भाई एक से एक बंदा था, सीबीएसई टॉपर था हमारे कॉलेज में, आईआईटी का रैंक 10 या समथिंग कोई था हमारे कॉलेज में। तो मतलब हर टाइप के टॉपर बैठे हुए थे, एमबीबीएस के लोग थे, आर्मी के लोग थे। तो एसेंशियली हर टाइप का टॉपर बैठा होता है, और जो टॉपर होगा उसी को पहला कॉल आएगा, ये आप मान के चलिए। आईआईटी वाले हैं, एनआईटी वाले, मैं आईआईटी का भी नहीं हूँ, सीए भी नहीं है, तो फिर 888 इज वेरी गुड, क्योंकि मैं लाया हूं इसीलिए बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड, बट it is a little bit on the luck. Do your keyword research well, and I think you will do good then. Awesome. I think I have answered most of the questions. Still, if you have some, put it down here. I think only 9 minutes are left in the session, तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। जीडीपीआई राउंड में मैंने आपको बता दिया कि एक तो आपको देखना है कि यू अंडरस्टैंड द इथॉस ऑफ द कंपनी, वो आपको बहुत जरूरी है। सेकंड, एंश्योर दैट इवन इफ यू डोंट मेक इट थ्रू, डोंट बी सैड, क्योंकि सैड हो जाने से फिर आपको नेक्स्ट जो भी मौका मिलेगा उसमें आप घुस जाएंगे। नहीं, आपका एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि आपको यही घुसना है और यही काम आपको करना है। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। एक जीडीपीआई नहीं हुआ तो मतलब डरना नहीं है, यू कैन टोटली स्टिल डू वेल इन द नेक्स्ट वन। फिर नेक्स्ट है आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कभी कभी इसमें भी काफी पॉलिटिक्स होती है। तो आप देखेंगे कि कभी कभी कोई बंदे बंदी लोग ने जीडीपीआई राउंड दिया ही नहीं है, लेकिन वो इंटरव्यू देके आ रहे हैं। इसमें भी प्लेकॉम का बहुत हाथ है। तो प्लेकॉम का क्या होता है कि ऑफ कोर्स वही लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्लेसमेंट, तो उनका बहुत पावर है इसमें। मान लीजिए कंपनी आए हैं, उनको 5-6 लोग लेने हैं, उन्होंने जीडीपीआई राउंड में 20 जनों को बुलाया, उन्होंने 20 जनों को ही देखा, कोई पसंद नहीं आया, उनको 5 जन लेने हैं, तब क्या करेंगे वो? तो वो प्लेकॉम को पूछते हैं, यार और कोई बंदे हैं अच्छे जो तुमको लगते हैं कि कर सकते हैं? तो प्लेकॉम अपने अपने बंदे को उठा के लेके आता है, ठीक है। तो अब अपना अपना बंदा मतलब जो उनके अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ रिलेशनशिप में है, उनके गैंग में है। आप जब कॉलेज में जाओगे तो बहुत गैंग्स बनती है, बंगालीज का गैंग बन जाता है, एक फुटबॉल खेलने का लोगों का गैंग बन जाता है, तमिलियंस का गैंग बन जाता है, तो बहुत गैंग बन जाती है। तो बिट्स का गैंग बनता है, आईआईटी का गैंग बनता है, तो वो अपने गैंग के लोगों को लेके आ जाते हैं और इनको इंटरव्यूज करा देते हैं। तो again I want to reiterate, either be in Playcom or ensure you are in good terms with Playcom members. अब आपका इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू में आपको क्या पूछा जाएगा? इंटरव्यू में ऑफ कोर्स व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, व्हाई डिड यू डू एन एमबीए, ये क्वेश्चन जो कि आप आईएम में घुसने के पहले भी आपको आंसर करना है, जॉब के पहले भी शायद आपको ये पूछा जाए, व्हाई दिस कंपनी, और यहाँ पे लोग मार खा जाते हैं। अब कोई भी बंदा आ रहा है, मैं एक इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, वहां पे मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ ना कि सामने वाला जो इंटरव्यू देने आ रहा है वो कंपनी के बारे में कुछ तो जाने, सो दैट ही और शी इज एबल टू टेल मी कि यार आपकी कंपनी ये चीजों में बेहतर है और मैं ये चीज करने में सक्षम हूं, इसीलिए आपके कंपनी में मेरा होना चाहिए।
सिमिलरली जब आप एसपी जैन में इंटरव्यू दे रहे हो, एसपी जैन में घुसने के लिए, क्योंकि मैं घुसा था इसीलिए मैं उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ, एसपी जैन यूनिक है 2-3 चीजों के लिए। एक है कि उनका एक अभुदया का प्रोग्राम है, जहां पे वो पीछे एसपी जैन के एक स्लम है, आपको पता ही है बॉम्बे का जो सबसे बड़ा स्लम है, वहां पे हर एक बंदा जो एसपी में पढ़ता है वो जाके फ्री में उनको गाइड करता है, मेंटर करता है, मेंटरशिप प्रोग्राम होता है 1 साल के लिए, उनका सारा पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ ये बंदा कॉलेज वाला देखता है। मैंने सोशल वर्क करके रखा था, ठीक है, मैं काफी इंटरेस्टेड था सोशल वर्क करने में, पार्क सर्कस एरिया में एक एनजीओ के साथ मैं काम करता था। मैंने तुरंत उठा के बोला कि भाई मैं ऑलरेडी करते आया हूं और मैं इसमें काफी इंटरेस्ट हूं। सेकेंड है, उनका एक काम होता है जहां पे वो एनजीओ में जाके काम भी करते हैं, उसको डीओसीसी बोला जाता है। तो मैंने एनजीओ वाला एग्जांपल फिर से घुमा दिया। कहना क्या चाहता हूं मैं कि आपको समझने है कि सामने वाले को क्या चाहिए और आपको वो उसको देना है। यू हैव टू सेल योरसेल्फ बोलते हैं इसको। तो कंपनी के बारे में पढ़ के लोग नहीं जाते, बोले कि भाई जेपी मॉर्गन का इंटरव्यू चल रहा है, आ गए, क्या करती है जेपी मॉर्गन, बैंक है, बस इतना ही पता, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करती है, बहुत बढ़िया। नहीं, उसके कंपनी में स्पेशल क्या है, उनका क्या क्या चीज बहुत अच्छा है जहां पे आप अपने आप को देख पाते हो। जैसे कि उनका एक इक्विटी रिसर्च फर्म है जो आप देखते ही होंगे, शेयर मार्केट में वो बोलते हैं कि यार आईसीआईसीआई बैंक 1200 रुपए हो जाएगा, ये सब रिसर्च करते हैं। तो आप बताओगे कि आई हैव ऑलवेज रेड ऑल द रिसर्च पेपर्स दैट जेपी मॉर्गन पब्लिशेस। शायद आपने पढ़ा ना हो, सिर्फ इंटरव्यू के पहले आने के पहले आपने 2-3 शायद ब्रशअप कर लिए हो सकता है, बट कुछ तो कहा ना आपने। तो यही बेसिक प्रिपरेशन करे बिना लोग पहुंच जाते हैं। तो ये मत कीजिएगा, इंश्योर कीजिए कि कंपनी के बारे में सारा पढ़ें। जैसे कि अमेजॉन के कुछ लीडरशिप प्रिंसिपल्स है, 14 थी पहले, अब शायद 15 हो गया, उसके बारे में वो लोग बहुत मोटिवेटेड है, हर एक एम्प्लॉय के जवान पे होता है, इसीलिए अमेजॉन वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। तो आपको इनके बारे में पढ़ के जाना है, क्योंकि इसके बारे में आपको क्वेश्चन आएंगी ही। सो डोंट गो विदाउट प्रिपरेशन अबाउट द कंपनी इटसेल्फ, यू आर डूइंग अ क्राइम अगर आप कर रहे हो। बस एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि वी आर एट द एंड। बिफोर वी कंप्लीट, आई वांट टू थैंक यू ऑल. I have got this great opportunity to speak in a great platform, and you all have been so supportive. I hope I have been able to add some value to you as well. मुकुल सर, आपके बैचमेट में इतने टॉपर्स ब्रिलियंट लोग थे, तो उन लोगों के देख के आपने डिमोटिवेट एकदम, क्या क्वेश्चन किया है मुकुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसको कहते हैं इम्पर्सोनेटर डिलेमा या इम्पर्सोनेटर कॉम्प्लेक्स। आपको लगता है यार, am I correct, was I is it the right decision to be here, you feel so out of place, आपको लगता है कि क्या यार, do I belong here, should I even be here, ये आपको लगता है। मुझे भी लगा था। मेरा जो रूममेट था, जादवपुर यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन वेस्ट बंगाल, आईआईटी का भी स्टेटस लेने वाली है बहुत जल्दी, तो फिर वहां से आया था, वो भी हड़बड़ा गया था कि यार ये क्या हो रहा है। बट ये, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यार सब मेरे से अच्छे हैं, ऐसे आप देख सकते हैं, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, बंदे बंदियां मेरे से काफी बेटर हैं, उनके साथ अगर मैं रहूंगा, उनसे अगर कुछ सीखूंगा, उनके साथ अगर नेटवर्क करूंगा, उनके साथ खेलूंगा कूदूंगा, तो मेरा जो लेवल है जो आज है उससे और बेटर हो जाएगा। ऐसे भी आप उसको देख सकते हैं। तो यस, देयर वर आईआईटीएंस भर के, तो मैंने उनका देखा कि क्या उनका पढ़ने का स्टाइल है, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इनका स्टाइल है, और आपका भी कुछ गुड क्वालिटीज है, इसीलिए आप उस कॉलेज में घुस पाए हैं। बिना कुछ किए तो नहीं घुसे हैं ना। यू आर ऑल्सो गुड, यू आर ऑल्सो डिजर्विंग, इसीलिए आप गए हैं वहां पे, तो आपका भी कुछ है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। अभी तो पीछे हो गया इसीलिए मैं देखता हूं, बट उस समय में मैं भी घबरा गया था कि यार क्या चल रहा है मेरे अगेंस्ट में, सबको एकदम तूफान बंदे बन दिया है, राइट। बट दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज एरिस्टोटल आई थिंक सेड दैट यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल विथ whom you spend your time, जिनके साथ आप समय बिताते हो उन्हीं का एवरेज होते हो। तो अगर आपके 5 दोस्त है और सारे लोग ड्रीम 11 में टीम बना रहे हैं, तो फिर पोकर खेल रहे हैं, तो पोकरबाजी में बाइक चला रहे हैं, लफुआगिरी कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हियर और देयर बहुत बड़ा चांस है कि आप भी कुछ गलत कर बैठेंगे, कुछ गलत संगत में आके। बट अगर आपके अराउंड में जो लोग हैं वो बहुत होशियार हैं,
कोई स्टार्टअप करने का सोच रहा है, कोई ऑलरेडी स्टार्टअप कर चुका है, ऑलरेडी उसका $10 मिलियन वैल्यूएशन, ऐसे भी लोग थे और अभी भी है, वो बंदा अभी जाके इसका हेड है वो मीशो का। तो फिर तो you are in a good sangat. So don't underestimate yourself. You have the best opportunity to better yourself. Having said that, thank you everyone for joining in. और भी sessions हम लोग करेंगे and I hope to see you then. Thank you everyone. Take care.